Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English सीखो। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस डिटेल में बता दिया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसके जो सेंटेंसेस होते हैं किस तरह से हम उन्हें पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सजेस्ट करूंगी पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो देख लें, उसको अच्छे से जान लें, समझ लें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही जो आई बटन यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया और पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसेस के बारे में अच्छे से पता चल जाए कि प्रेजेंट टेंस क्या है, फ्यूचर और पास्ट टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद जब आप फ्यूचर टेंस देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा फ्यूचर टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अब आप हमारे साथ टेलीग्राम या फिर फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसके दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से हमारे साथ ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान क्या होती है, ताकि आपको थोड़ा यहाँ पर याद आ जाए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। ठीक है, तो जिन भी सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा इस तरह से आता है, उनके जो पहचान, ये जो पहचान है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब है कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा था या हो रहा है या हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई काम शुरू हुआ और आगे तक होता रहेगा, तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्योंकि फॉर्मूला ही यहाँ पर मेन है। ठीक है, तो फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले अफर्मेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद विल बी, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है विल बी। इससे पहले जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था वहाँ पर विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पर विल बी, विल के साथ बी भी आएगा। ठीक है, तो विल बी। अब यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले को हम एग्जाम्पल से और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर राम आ रहा होगा, तो रहा होगा, मैंने बोला था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से एंड होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं राम। ठीक है, अब यहाँ पर विल बी जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो विल बी। अब यहाँ पर मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा। ठीक है, मेन वर्ब है आना, आने को बोलते हैं कम, उसके साथ आईएनजी, तो कमिंग। राम विल बी कमिंग, राम आ रहा होगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। इसको अगर हम नेगेटिव बनाकर देखें, यानी कि नेगेटिव मीन्स जहाँ पर हम नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूले में बस छोटा सा चेंज है जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद विल आएगा। अफर्मेटिव में विल बी आ रहा था जबकि नेगेटिव में विल आ रहा है, उसके बाद नॉट बी। इसका मतलब विल और बी के बीच में नॉट आ रहा है। ठीक है, तो यही छोटा सा चेंज है लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है। ठीक है, तो विल नॉट बी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसे हम नेगेटिव बना लेते हैं, राम नहीं आ रहा होगा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से होगा, राम सब्जेक्ट है, विल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर विल और बी के बीच में लेकिन पहले नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो विल नॉट बी। अब आ जाएगी हमारी मेन वर्ब कमिंग, राम विल नॉट बी कमिंग। ठीक है, ये नेगेटिव भी बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वे सोच रहे होंगे। ठीक है, किस तरह से, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वे,
तो दे। अब हेल्पिंग वर्ब है विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर सोचना को बोलते हैं थिंक, उसके साथ आईएनजी फॉर्म तो थिंकिंग। दे विल बी थिंकिंग, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो सेंटेंस हमारा इतना कंप्लीट। तो नेगेटिव इसे बना लेते हैं, तो वे नहीं सोच रहे होंगे। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से बनेगा? दे विल नॉट बी, ठीक है, नॉट बी थिंकिंग। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। दे विल नॉट बी थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह दूसरे कमरे में सो रही होगी, यानी कि ये जो काम हो रहे हैं ना, ये शुरू हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? फ्यूचर है। वह दूसरे कमरे में सो रही होगी, तो शी विल बी, क्योंकि विल बी क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इसलिए विल बी। अब यहाँ पर सोने को बोलते हैं स्लीप, और आईएनजी फॉर्म आ जाएगा स्लीपिंग, ठीक है। शी विल बी स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट आ जाएगा दूसरे कमरे में, इन अदर रूम। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। जो मेन वर्ब है स्लीपिंग, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया इन अदर रूम, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। बाकी के जो दो सेंटेंस थे उनमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। इसे नेगेटिव बनाते हैं। वह दूसरे कमरे में नहीं सो रही होगी। किस तरह से होगा? शी विल नॉट बी, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, ठीक है। बार बार आपको बोल रही हूँ ताकि आपको क्या, ये बार बार याद सुनने से आपको बार बार याद हो जाएगा, ठीक है। तो शी विल नॉट बी स्लीपिंग इन अदर रूम। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है वह टीवी देख रहा होगा, ठीक है। तो किस तरह से होगा? सबसे पहले ही सब्जेक्ट है हमारे पास वह, तो वह यानी कि ही, ठीक है। अब आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पर विल बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? टीवी देखना। तो यहाँ पर देखना है जो हमारा मेन वर्ब है, देखना। टीवी देखने को हम बोलते हैं वॉच, ठीक है। यहाँ पर हम वॉच का यूज करेंगे, तो उसके साथ आईएनजी भी आएगा, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी भी है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास टीवी, तो ही विल बी वॉचिंग टीवी। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव बना लेते हैं। वह टीवी नहीं देख रहा होगा, टीवी नहीं देख रहा होगा। तो किस तरह से होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि दोनों में कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब विल, ही विल, लेकिन विल और बी के बीच में पहले नॉट का यूज करना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नॉट बी, मेन वर्ब है वॉचिंग, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है टीवी। तो ये हमारा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट है कि रिया उसके साथ दौड़ रही होगी। दो रिया हमारा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले रिया, तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट वो होता है जो कोई एक्शन कर रहा है या फिर जिसके बारे में कोई बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रिया एक्शन कर रही है दौड़ने का, तो रिया विल बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर मेन वर्ब है दौड़ना, तो दौड़ने को बोलते हैं रन, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसके साथ, ठीक है। तो रिया विल बी रनिंग विथ हर, यानी कि यहाँ पर कोई लड़की है उसके साथ, उसके लिए हमने हर का यूज किया है, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो हम हिज का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इसे अब हम नेगेटिव बना लेते हैं, तो नेगेटिव क्या होगा, रिया उसके साथ नहीं दौड़ रही होगी, तो यहाँ हम नहीं लिख लेते हैं। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा रिया। रिया हमारा सब्जेक्ट है, तो रिया हेल्पिंग वर्ब है विल, लेकिन विल के बाद नॉट का यूज करना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आ जाएगा बी। ठीक है, विल नॉट बी। ठीक है, अब आ जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब है रन, उसके साथ ing आ जाएगा रनिंग, और फिर हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा विथ हर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि टीचर पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पर टीचर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो टीचर आ जाएंगे। सबसे पहले टीचर लिखना है, द टीचर, ये सब्जेक्ट हमने लिखा। उसके बाद विल भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेन वर्ब के साथ ing आना है। ठीक है, तो मेन वर्ब है यहाँ पर पढ़ाना, पढ़ाने को टीच बोलते हैं, उसके साथ ing आएगा तो टीचिंग हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सिंपल है कि टीचर पढ़ा रहा होगा। अगर इस तरह से होता है कि टीचर उसे पढ़ा रहा होगा या टीचर रिया को पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होती है हमारी रिया, तो हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल है कि टीचर पढ़ा रहा होगा, तो द टीचर विल बी टीचिंग। इसे नेगेटिव बनाते हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहा होगा या नहीं पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर the teacher will not be teaching। the teacher will not be teaching, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ आ गया है। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने बताया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद करना है तो इनके लिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस कराया है। इसी तरह से आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा इधर। अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देख रहे थे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिख रहे थे। लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद विल आ जाएगा। यहाँ पर हम विल बी का यूज़ कर रहे थे अभी तक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा चेंज है जो आपको याद करना है। विल, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या था, विल नॉट बी था। ठीक है, लेकिन इंटेरोगेटिव में विल सब्जेक्ट बी, जो भी सब्जेक्ट है वो आएगा पहले, फिर बी आएगा। ठीक है, बाकी सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में है, तो हमें तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड देखना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी WH फैमिली का वर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं देखना कि यहाँ पर क्या है तो ये WH फैमिली का वर्ड है, ऐसा नहीं है। इसका आंसर यस या नो में है और स्टार्टिंग में क्या है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब विल से, और जिस क्वेश्चन का आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़े और क्या बीच में आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर हम WH फैमिली के वर्ड यानी कि क्या, व्हाट जिसको हम बोलते हैं, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विल से स्टार्ट होगा। विल सब्जेक्ट है हमारे पिताजी, तो विल द फादर। ठीक है, अब आ जाएगा बी। ठीक है, क्लियर इतना। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म और ing, तो पढ़ना, क्या पढ़ना, अखबार पढ़ने को हम बोलेंगे यहाँ पर रीडिंग। रीड फर्स्ट फॉर्म है, ing इसके साथ आ जाएगा रीडिंग। ठीक है, अब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है अखबार, न्यूज़पेपर, तो विल द फादर बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? अब ये तो था हमारा इंटेरोगेटिव। अगर हम इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दें, यानी कि जहाँ पर नॉट भी आए और क्वेश्चन भी हो, तो किस तरह से होगा,
उसके लिए भी फॉर्मूला है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर भी चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद विल आ जाएगा, जो कि दोनों में सेम था, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, दोनों में सेम है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर नॉट बी, यानी कि नॉट भी आएगा, उसके बाद बी आएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, ताकि आप इन चीज़ों में गलती ना करें। गलती इन्हीं चीज़ों में होती है, ठीक है। तो यहाँ तो विल और बी के बीच में सिर्फ सब्जेक्ट था, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल और बी के बीच में सब्जेक्ट और नॉट दोनों ही है, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद फॉर्मूला सेम है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट। इसे हम नेगेटिव बनाकर देखते हैं। तो क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो किस तरह से होगा, सेम आएगा। WH फैमिली का वर्ड तो यहाँ पर नहीं है, तो हमें विल से स्टार्ट करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विल, ठीक है। द फादर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट भी आएगा पहले, ठीक है। तो नॉट, उसके बाद आएगा बी, नॉट बी। अब आ जाएगा मेन वर्ब रीड, उसके साथ ING रीडिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा द न्यूज़पेपर। ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, वे दोनों लड़के वहां क्यों जा रहे होंगे। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड फाइंड करना है, कहां पर है, क्यों, ठीक है। उसको हम यहां लिख लेते हैं वाई। अब यहाँ पर विल का हमें यूज करना है, विल, ठीक है। विल सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वे दोनों लड़के, ठीक है। तो वे दोनों लड़के, दोस टू बॉयज। ये यहां तक कितना हो गया, क्लियर। सब्जेक्ट। अब आ जाएगा बी। अब यहाँ पर मेन वर्ब है हमारा गोइंग, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING है, तो जाने को हम बोलते हैं गो, और उसके साथ आ जाएगा ING। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें देखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ। तो वाई विल दोज टू बॉयज बी गोइंग देयर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरह इसी को भी नेगेटिव बना लेते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर होगा कि वे दोनों लड़के वहाँ क्यों नहीं जा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम नहीं लगा लेते हैं तो नहीं जा रहे होंगे, किस तरह से होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, जो आपको मैंने बता दिया है। वाई विल दोज टू बॉयज, ठीक है। सब्जेक्ट तक हो गया। अब आ जाएगा नॉट बी, तो यहाँ पर नॉट आएगा, फिर आ जाएगा बी। अब यहाँ पर मेन वर्ब है हमारे पास गोइंग, ठीक है। अब देयर ऑब्जेक्ट है देयर। तो वाई विल दोज टू बॉयज नॉट बी गोइंग देयर, कि वे दोनों लड़के वहाँ क्यों नहीं जा रहे होंगे। ये हमारा नेगेटिव बन गया है, ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि स्टेज पर गीत कौन गा रहा होगा। कौन, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड कौन, तो उसको हम लिख लेते हैं हु, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर विल आ जाएगा, हु विल। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, स्टेज पर गीत कौन गा रहा होगा। जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट हमें सब्जेक्ट को यहाँ पर छुपा देते हैं, नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट बी आ जाएगा। तो यहाँ पर विल बी आ गया, विल बी। सब्जेक्ट नहीं है तो विल बी। अब यहाँ पर मेन वर्ब जो है हमारे पास, यहाँ पर गाना गाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंग। ING उसके साथ आ जाएगा, तो हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, ठीक है। इसे नेगेटिव भी बनाते हैं कि स्टेज पर गीत कौन नहीं गा रहा होगा, ठीक है। किस तरह से होगा, हु विल नॉट बी
विल नॉट बी, यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर नहीं लिखना है जब नहीं है। ठीक है, अब आ जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब है सिंगिंग। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात अगर हम करें तो क्या है कि राम बाजार से क्या ला रहा होगा। तब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड हम लिख लेते हैं व्हाट। अब मैं आपको ये समझा दूं, जो ये हमारा पहला सेंटेंस था यहाँ पर भी क्या था और यहाँ पर भी क्या था, तो मैंने आपको बता दिया है दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका आंसर यस या नो में है, जबकि इसका आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस क्या के लिए हमें WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट नहीं करना है बल्कि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करना है, जबकि इस क्या के लिए हमें WH फैमिली के वर्ड यानी कि व्हाट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये जो डाउट है आपका इन दोनों सेंटेंस, इन दोनों जो क्या है इनको लेकर के, ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो व्हाट, अब आ जाएगा विल, सब्जेक्ट आएगा इसके बाद राम। ठीक है, अब आ जाएगा बी, सब्जेक्ट के बाद भी मेन वर्ब है यहाँ पर लाना, लाने को बोलते हैं ब्रिंग, उसके लिए ING हमें उसके साथ लगाना है तो ब्रिंगिंग। ठीक है, क्लियर। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ से बाजार से, तो व्हाट विल राम बी ब्रिंगिंग फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। राम बाजार से क्या ला रहा होगा। अब इसे हम नेगेटिव अगर बनाएं तो राम बाजार से क्या नहीं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं ला रहा होगा, तो किस तरह से होगा यहाँ पर देखते हैं। व्हाट, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स ताकि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ही समझ आ जाए। तो व्हाट विल राम नॉट बी, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। ठीक है, नॉट बी ब्रिंगिंग बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, ये हो गया व्हाट विल राम नॉट बी। ठीक है, ये छोटा जो यहाँ पर चेंज है इसे आपको याद रखना है, ब्रिंगिंग फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन पतंग क्यों उड़ा रहा होगा, तो क्यों, वाई, मतलब सबसे पहले आपको WH फैमिली का वर्ड देखना है तो उसे आप तुरंत लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे भी आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं है कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसलिए विल भी आप लिख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर मोहन। ठीक है, अब यहाँ पर बी आ जाएगा। अब यहाँ पर पतंग उड़ाना, उड़ाने को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई, उसके साथ ING आ जाएगा, फ्लाइंग, फ्लाइंग काइट। यहाँ पर काइट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वाई विल मोहन बी फ्लाइंग अ काइट। ठीक है, इसे अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो मोहन पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा, ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। किस तरह से बनेगा, वाई विल मोहन नॉट बी। आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे नॉट नेगेटिव है क्योंकि इसलिए नॉट आ गया, नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। Why will मोहन नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। ठीक है, मोहन पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या रोहन अपना गृह कार्य कर रहा होगा। अब यहाँ पर दोबारा से इसी तरह का क्वेश्चन आ गया है जिसमें क्या स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है हमें अपने हेल्पिंग वर्ब से, विल से। तो विल, रोहन हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो रोहन आ गया, सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है ING,
उसके साथ आएगा। अब आईएनजी यहाँ पर जो मेन है यहाँ पर है कर रहा होगा, ठीक है। तो करने को बोलते हैं डू, तो यहाँ पर डूइंग। विल रोहन बी डूइंग अपना गृह कार्य, हिज होमवर्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसे अभी हमें नेगेटिव भी बनाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है। क्या रोहन अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा, विल, ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा रोहन। अब सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट बी, ठीक है, नॉट बी। अब मेन वर्ब क्या है, डूइंग। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ, डूइंग मेन वर्ब है, हिज होमवर्क हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया है। चारों ही तरह के जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो आपको फॉर्मूला इनका याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ही कंपलसरी है इसमें फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। जिस तरह से ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, यहाँ पर कम सेंटेंसेस है, आप इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें जिससे आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।